मोहतरम सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। किसी साइला ने सवाल किया है कि हज़रत हम कहीं फंक्शन में शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारे चेहरे पर मेकअप लगा हुआ होता है और उसके बाद अगर नमाज का टाइम हो जाए तो क्या हम वज़ू करके ऐसे ही नमाज़ पढ़ सकते हैं? नमाज या वज़ू इसमें कोई कमी तो नहीं आएगी? देखिए हज़रात, मेकअप हो, लाली हो या और भी क्रीम हो, उनका हुक्म ये है कि अगर वो जिल्द पर, खाल पर इतनी मजबूती से जम जाती हों कि अगर पानी पहुंचाया जाए तो पानी उनके नीचे नहीं पहुंचेगा, तब तो वज़ू नहीं होगा। और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगा। जैसे नेल पॉलिश होती है, बहुत मजबूत होती है वो, या और भी कुछ ऐसी अशिया होती हैं, उनमें ऐसा केमिकल होता है कि वो चिपक जाती हैं जल्द से बिल्कुल, और पानी उनके अंदर असर नहीं करता। तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। हाँ, ऐसी क्रीम हैं, ऐसी पाउडर हैं कि वज़ू कर रहे हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पानी बिल्कुल जिल्द तक पहुँच रहा है, खाल तक पानी पहुँच रहा है। और आज़ाए वज़ू जिनका वज़ू में धोना फ़र्ज़ है सही माने में भीग रहे हैं तो वज़ू हो जाएगा, और वज़ू हो जाएगा तो फिर आसानी से नमाज पढ़ी जा सकती है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें हमारी माँ और बहनें, ये मेकअप दिखावे के लिए तो हलाल है ही नहीं, हराम है। लेकिन अगर बिस ज़रूरत लगाना पड़े तो वज़ू बना कर लगाएँ, वज़ू करने के बाद इसे लगाएं और जैसे नमाज का टाइम हो ऐसे ही विद मेकअप नमाज अदा कर लें। इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुश्वारी नहीं आएगी। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि जब टाइम होगा तो मेकअप को धोना नहीं पड़ेगा और वज़ू तो आपका है ही, आसानी से नमाज़ पढ़ ली जाएगी। लेकिन मेकअप करने के बाद वज़ू किया तो एक तो ये वाला मेकअप छूट गया, फिर दोबारा करना पड़ेगा तो परेशानी आएगी और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। लिहाजा बेहतर ये है कि वज़ू बनाने के बाद ही मेकअप किया जाए, और उसके बाद जैसे अज़ान का नमाज का वक्त हो नमाज यूं ही अदा कर ली जाए। विद मेकअप लगाए हुए नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, जबकि मेकअप जायज़ वाला हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन मतीन पर खूब अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।